पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था उस समय सदन में, या उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, थोड़ा पढ़ के आते तो भी आप में ज्यादा विनम्रता आते। क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। यही किया जा रहा है, राजीव गांधी जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूँ, यही आप लोग आज यहाँ किया जा रहा है। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए, अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं। मौका लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का था। मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे थे। अपनी बात मजबूत करने के लिए उन्हें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने 1954 की पहली लोकसभा का जिक्र किया, जब स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तब नेहरू ने जोरदार भाषण दिया था, जिसको रिजिजू ने कोट किया। इस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप लोग तो रोज नेहरू को कोसते रहते हैं और अब नेहरू को ही याद करके अपनी बात साबित कर रहे हैं। देखिए लोकसभा में क्या हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था उस समय सदन में, या उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, थोड़ा पढ़ के आते तो भी आप में ज्यादा विनम्रता आते। आपने बिल्कुल परवाह नहीं किया, अपने ही पुराने बड़े नेताओं का वक्ता जो रहे हैं उसको पढ़ने का भी आपने कभी कष्ट नहीं किया है। जब 1987 में बलराम जाखड़ जी को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नोटिस सर्व किया, उस समय का एक ही लाइन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मैं पढ़ के बोलना चाहता हूँ। राजीव गांधी जी का ये मैं कोट कर रहा हूँ। इस सभा की महान परंपरा रही है कि हम अध्यक्ष की सदास्यता पर अंगुली नहीं उठा सकते, चाहे हम उनसे सहमत हो अथवा असहमत। वे जो करते हैं भले ही वो किसी को पसंद ना आए, परंतु यदि हम उनके विश्वास एवं संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनके वचनबद्धता पर उंगली उठाते हैं तो हम सब अपनी संस्था का आधार ही नष्ट कर देते हैं। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्पीच का हिस्सा है। आज यहाँ यही किया जा रहा है, यही किया जा रहा है। राजीव गांधी जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूं, यही आप लोग आज यहाँ किया जा रहा है। जब 1954 में जब जीवी मावलंकर जी का खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ओपनिंग रिमार्क्स है मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। What first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had remarked, I quote, I would beg honorable members sitting opposite, those who have signed it and those in duty bound have supported it, to read that thing which they have signed it. It is a vicious thing they have signed. I doubt whether the persons have read it before they have signed it. If they have read it, they would have hesitated 100 times before they signed that document. And Pandit Jawaharlal Nehru further says, at any time, and yet seeing the manner in which this has been brought forward and the wording used here, I say it is a gross abuse of one's intelligence, and to ask anybody in this house to support this is to consider that man utterly lacking in intelligence. उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही अच्छा पोर्शन है, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। ये कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं हिंदी वर्जन वाला आपको बोल के सुनाता हूँ। आप अच्छा ही नहीं सुन रहे हो। ये हमारा साथी रहे हैं। मैं सोचा कि ये थोड़ा सीनियर है, राहुल गांधी जी और सबको समझाएंगे, ये ही ऐसे हरकत करते हैं, क्या समझाएंगे दूसरे को। इससे तो अपेक्षा था कि ये थोड़ा
वेल मैनर बिहेवियर करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं ये कोई दल का मामला नहीं है, इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को दल का विचार छोड़कर इस पर विचार करना चाहिए। ये मामला इस सारी सभा का है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं संसद के सम्मान का जहां तक संबंध है, यह विषय बड़ा गंभीर हो जाता है। अध्यक्ष के विषय में जो कुछ कहा गया और किया गया है वो सब हम लोगों के ऊपर ही लौट आता है। जो अपने को इस सभा का मान्य सदस्य कहते हैं, इस प्रश्न के सभा के सम्मुख आते ही मुझे अत्यंत दुखी हुआ। मैं चाहता हूं कि सदस्यों को इसका पता लग जाए। हम अध्यक्ष को बहुत वर्षों से जानते हैं, काम करते देखते हैं और संभव है हम में से कुछ लोगों की सम्मति उनके विषय में ठीक वैसे ही ना हो जैसे कि अन्य लोगों की हो। हुआ यूं है कि हम में से कुछ लोगों ने, चाहे वे विरोधी दल के हो अथवा इस दल के, उनके निर्णय अथवा विनिश्चय को पसंद नहीं किया है। उनके विनिश्चय को से सम्मत ना होना एक चीज है और जो कुछ हो चुका है उस पर नाराज भी हुआ जा सकता है, ऐसे चीज हो जाया करती है। किंतु ऐसे व्यक्ति के सद्भाव को चुनौती देना एक दूसरी चीज है। हम उनके सद्भाव को चुनौती देकर अपने देशवासियों और संसार के सम्मुख अपने आप को धोखा देते हैं कि हम तुच्छ व्यक्ति है और यही चीज बड़ी गंभीर है, ये नेहरू जी ने कहा। और आगे कहता है इसका निर्णय तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हम दुनिया को और अपने देश को ये बता रहे हैं कि हम तुच्छ और जगरालू व्यक्ति है और इसके परिणाम पर ध्यान दिए बगैर ओछेपन में अपने को फंसाना चाहते हैं। आप सोचिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कितना गंभीरता से इस बात को उस समय रखा था। कम से कम आप लोग उसको पढ़ के आते। सर इन्होंने अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी। तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए। अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं, जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर नहीं सर तारीफ की। I gave her the opportunity. I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है जो वो बोलते हैं इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री राजीव राय। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।